हेलो गुड इवनिंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ड्रीम यूपीएससी चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं। मैंने आपको बोला था कि उसकी एक प्रॉपर लिस्ट हम लोग डिस्कस कर लेंगे ताकि आपका कोई भी एग्जाम क्यों ना हो वहाँ पर आपको ये लिस्ट काम आ सकती है। ठीक है, डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स के लिए यू कैन फॉलो मी एट 7 AM। कहाँ पे? वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे। चलिए अच्छा, शुरुआत करते हैं कि अभी रिसेंटली कौन कौन से अपॉइंटमेंट्स हुए हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है आपके लिए, पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में अभी हाल ही में यूएन के अंदर किसका अपॉइंटमेंट किया गया है। एक्चुअली ये जो एक्सटर्नल ऑडिटर की बात हो रही है ये कौन है? एक ऑडिटिंग बॉडी है। ये किसके अंडर में आता है? यूएन के अंडर में आता है। अभी रिसेंटली किसका अपॉइंटमेंट हुआ है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी का। अगर हम इनकी बात करें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो ये ध्यान रखिएगा, आर्टिकल नंबर 148 जो लिखा है हमारे संविधान के अंदर, वो हमें क्या बताता है? यहाँ पे कैग के बारे में बताता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और ये जो कैग है ये अभी प्रेजेंट टाइम पे कौन से नंबर के कैग है? 14th नंबर के। किसकी जगह पे इनका अपॉइंटमेंट हुआ था? राजीव महर्षि जी की जगह पे इनका अपॉइंटमेंट किया गया था। अब इनको री इलेक्ट कर दिया गया है, मतलब पहले भी यही थे और अभी दोबारा से इनको यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? गिरीश चंद्र मुर्मू। सेकेंड देखते हैं, चीफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया। अभी हाल ही में किसका अपॉइंटमेंट किया गया? फॉर द पीरियड ऑफ 2 years, 2 सालों के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीपी समांता जी को भी रिसेंटली अपॉइंट किया गया है। तो क्या ये जो बॉडी है या फिर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं पे मेंशन्ड है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टैटिस्टिक्स की बात करोगे तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेट होता है। आप मुझे बताइएगा कौन से डे पे सेलिब्रेट होता है। एंड सेकेंडली आपको ये बताएं कि जब 5 year प्लान्स की हम बात करते हैं तो उसमें जो सेकेंड 5 year प्लान था उसको किसने ड्राफ्ट किया था? तो पीसी महालनोबिस। इन्हीं को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ स्टैटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डैश हैज़ बिकम द फर्स्ट सर्विंग एमपी टू द अपॉइंटेड एज अ कैप्टन इन द टेरिटोरियल आर्मी। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से ऐसे एमपी हैं जिनको अभी रिसेंटली प्रमोट किया गया है टेरिटोरियल आर्मी के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुराग ठाकुर। अगर आप देखें टेरिटोरियल आर्मी के अंदर तो फैसिलिटीज़ वही होती हैं जो नॉर्मल एक आर्मी मैन के पास में होती है, बट ये टेरिटोरियल है, मतलब इनको ज़्यादा कुछ काम नहीं करना होता है। जैसे कि धोनी है तो वो भी इसी का हिस्सा है, कपिल देव है वो भी इसी का हिस्सा है। तो यहाँ पर अभी हाल ही में इनको क्या किया गया था? प्रमोट किया गया था फ्रॉम द पोस्ट ऑफ, कहाँ से? यहाँ पे कैप्टन की पोस्ट पे इनको अपॉइंट किया गया। टेरिटोरियल आर्मी है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं कि अनुराग ठाकुर ने क्या पहले कहीं पे काम किया है बिफोर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? जी हाँ, इन्होंने बीसीसीआई को भी हेड किया हुआ है। प्रेजेंट टाइम पे बीसीसीआई को हेड कौन करता है? सौरभ गांगुली करते हैं। अगला सवाल देखिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसके डायरेक्टर जनरल के रूप में अभी किसका अपॉइंटमेंट किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा अजय माथुर जी। अगर हम यहाँ पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करते हैं तो पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये इंडिया और फ्रांस ने मिलके इसको बनाया था। कब? 2015 में, जब पेरिस के अंदर क्लाइमेट चेंज के ऊपर समिट होती है जिसका नंबर है COP21, उस समय पर इसको फ्रेम किया गया था। कॉप का फुल फॉर्म क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर आपको इसका मुख्यालय देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा ये ना। गाइज एक बार से सेशन को लाइक और शेयर भी कर देना क्योंकि बड़ी मुद्दतों से इस टॉपिक की डिमांड थी एंड फाइनली इट्स इन। ओके, चलिए बताइए, वॉज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। अभी किसको अपॉइंट किया गया है? तो MA गणपति जी को अपॉइंट किया गया है। देखिए ये जो ग्रुप बनाया गया था ये कब बनाया गया था? तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जब वो क्या नाम है आपका, ऑपरेशन ब्लू स्टार जब चलाया गया था, है ना। ऑपरेशन ब्लू स्टार के टाइम पे आपने ब्लैक कैट कमांडोज का नाम तो सुना होगा ना, तो ये उसी का पार्ट है। तो ये यहाँ पर हेड के रूप में अपॉइंट किए गए। ठीक है, चलो अगला बताओ, डैश हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ द इंटरनेशनल बॉडी स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड। अभी रिसेंटली किसको अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बनेगा हर्षवर्धन जी। देखिए आपको ध्यान होगा 24 मार्च का जो दिन था उसको टीबी डे सेलिब्रेट किया गया। हमारी गवर्नमेंट का जो टारगेट है दैट इज़ 2025, राइट। लेकिन जो WHO का टारगेट है वो कितना है? 2030 है। और अगर आपसे पूछा जाए टीबी मुक्त भारत, है ना, तो बस समझ जाना कि ये इसी की बात कर रहा है। अभी जब 24 मार्च को डे सेलिब्रेट हुआ था तो इसकी थीम क्या थी वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्योंकि मैंने आपको रटा दिया था। नाउ इट्स योर टर्न। अगला सवाल,
न्यू ग्रोथ के अंदर अभी हाल ही में एम्बेसडर अपॉइंट हुए। आज सुबह की क्लास में मैंने आपको डिजिटल इंश्योरेंस के एम्बेसडर बताए थे, दैट वाज व्हाट, कौन थे, विराट कोहली थे। तभी मैंने आपको ये नाम तुरंत से याद भी कराया था। क्या नाम हो जाएगा यहाँ पे, अजिंक्य रहाणे को अपॉइंट किया गया है। वैसे एम्बेसडर्स वगैरह बहुत रेयर केस में पूछा जाता है, बट हाँ आपके जो डेली, जैसे मान लीजिए डेली क्विज वगैरह होते हैं या सिंपली जो आपके वन डे एग्जाम्स होते हैं उसमें कई बार ये चीज़ पूछ ली जाती है। ठीक है, चलिए अगला बताइए। किसको अभी हाल ही में यूएस प्रेसिडेंट ने यानी कि जो बिडेन अंकल ने क्या अपॉइंट किया है, सर्जन के रूप में अपॉइंट किया है। तो इसका आंसर क्या होगा, विवेक मूर्ति। एक्चुअली ये पहले भी थे, जब यहाँ पर कौन थे, ओबामा जी का टाइम था ना, उस समय पर भी ये एज अ सर्जन ही काम कर रहे थे। बट डोनाल्ड ट्रंप अंकल का तो आप जानते ही हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप अंकल ने इनको रिमूव कर दिया था और विवेक मूर्ति जी को अभी फिर से अपॉइंट किया गया। अगला, रिसेंटली चेयरपर्सन ऑफ अथॉरिटी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में किसका अपॉइंटमेंट किया गया है, राजीव कुमार जी का अपॉइंटमेंट किया गया है। और ये कौन सी मिनिस्ट्री है, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। हरदीप पुरी जी के पास में आपको ये मंत्रालय, ये डिपार्टमेंट देखने को मिलता है। अगला सवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जब हम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो नेशनल सिक्योरिटी फूड जो है वो इसी के अंडर में बनाया गया था। 2013 में उसको लॉन्च किया जाता है और फिर उसी के अंदर में वन नेशन वन राशन कार्ड को आगे चल के लॉन्च किया गया, जो कि प्रेजेंट टाइम में 32 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी के अंदर एप्लीकेबल ऑलरेडी हो चुका है। तो इसका आंसर क्या होगा, अतीश चंद्रा जी को भी रिसेंटली अपॉइंट किया गया था। अगला, स्कोप के चेयरपर्सन किसको अपॉइंट किया गया है, सोमा मोंडल। आपको याद आ रहा होगा कि एक स्टील अथॉरिटी की बात करें, सेल की बात करें, तो सेल में भी चेयरपर्सन यही है, फर्स्ट विमेन चेयरपर्सन थी जिनको अपॉइंट किया गया था, उन्हीं को यहाँ पे अभी फिर से अपॉइंट किया गया है। ठीक है, अगला बताइएगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ ESIC। आप मुझे बताओ कि इसका फुल फॉर्म क्या है, मैं नहीं बता रही। और किसको अपॉइंट किया गया, मुखमीत S भाटिया जी को अपॉइंट किया गया। अगला सवाल, एडिशनल डायरेक्टर ऑफ ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के लिए किसको अपॉइंट किया गया, तो उर्जित पटेल। आपने इनका नाम बहुत अच्छी तरीके से सुना हुआ है, इनकी किताब भी है ओवरड्राफ्ट, इसका नाम भी आपने सुना हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा। ONGC एक महारत्न कंपनी, जब हम कहते हैं ना महारत्न, मिनी रत्न, नवरत्न, तो ये क्या है, एक महारत्न कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली के अंदर है। रिसेंटली इसके अंदर मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किए गए, इनका नाम क्या है, सुभाष कुमार जी को अपॉइंट किया गया। अगला, PESB, इसके चेयरपर्सन अभी रिसेंटली कौन अपॉइंट किए गए, तो मल्लिका श्रीनिवासन जी को अपॉइंट किया गया है। अब ये क्या है भैया, ये कौन सी चेयरपर्सन है या ये कौन सी पोस्ट है, कमेंट बॉक्स में जितने सवाल पूछ रहे हैं ना, प्लीज़ गाइज उसके आंसर ज़रूर करिएगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं होता है। अगर आप रिविजन नहीं करोगे तो कोई लॉजिक नहीं है इन सब चीज़ों को पढ़ने का। अगला, डिजिटल इंश्योरेंस, अभी मैंने आपको बताया एम्बेसडर कौन बने, विराट कोहली को अपॉइंट किया गया। अगला क्या है, इंटरनेशनल लेवल पर जो बॉक्सिंग एसोसिएशन है, राइट, उसकी जो कमेटी बनाई गई है उसके चेयरपर्सन के रूप में किसका अपॉइंटमेंट किया गया है, तो बॉक्सिंग इंडिया से किसका नाम आता है, मैरी कॉम का नाम आता है। तो इसका आंसर क्या होगा, मैरी कॉम। एंड रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि जो ये इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैम्पियनशिप है इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा उज़्बेकिस्तान के अंदर इन 2023 एंड मैरी कॉम इसकी कौन बनी है, चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट करी गई है। ठीक है, अगला, एडिशनल चार्ज ऑफ रेवेन्यू सेक्रेटरी किसको दिया गया है, तरुण बजाज जी को ये काम दिया गया है। अगला, UN के अंदर असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल के रूप में किसका अपॉइंटमेंट किया गया है, लिगिया नोरुन्मा। और ये सवाल अभी पूछा गया था, किसी पेपर में ये सवाल आया था, शायद SSC के अंदर जो पेपर हुआ है उसके अंदर ये सवाल पूछा गया था। अगला बताइए, वाइस प्रेसिडेंट आपको बताना है फेडरल रिजर्व बैंक के अंदर, फेडरल बैंक कहाँ पर है, USA के अंदर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नौरीन जी को अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया था। अगला, डैश टुक दी ओवर दी प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जिसे हम PIB कहते हैं ना, PIB न्यूज़पेपर, PIB का जो कंटेंट है वो आप फॉलो करते होगे। PIB में कई बार ऐसा ज़रूर होता है कि 3-4 दिन पुरानी न्यूज़ आती है, बट हाँ PIB इज़ ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, जयदीप भटनागर जी को भी हाल ही में अपॉइंट किया गया। अगला सवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर किसके लिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अब आपको पता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो, ओरिएंटल बैंक हो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो, ये कुछ ऐसे बैंक हैं जिनको प्राइवेटाइज करने की बात भी अभी चल रही थी। तो इसका आंसर क्या होगा, माता वेंकटा राव जी को अपॉइंट किया गया। अगला, CRPF, अब अभी आप देख रहे हो छत्तीसगढ़ में देखा आपने, राइट, तो उसके DG के रूप में, डायरेक्टर जनरल के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है, कुलदीप सिंह जी को अपॉइंट किया गया। हाई कमिश्नर टू ऑस्ट्रेलिया,
ऑस्ट्रेलिया के साथ में अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग तो वैसे भी बहुत सारे MOUs वगैरह साइन करते रहते हैं, बट मनप्रीत बोरा इनको अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है एज ए एम्बेसडर। ठीक है, तो ये कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं जो अभी 2021 के थे, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल था वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, जहाँ IR है वहाँ IR है। मैंने आपको पूरा समझा दिया। ठीक है, एक बार से सेशन को लाइक एंड शेयर करिएगा, एंड अगर पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। सेकेंडली, आपका जो UPSC बैच है ये स्टार्ट हो चुका है, अगर ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको सारे टॉप एजुकेटर्स मिलेंगे, प्लस एंड आइकॉनिक के ऑप्शंस हैं आपके पास में। अगर सिर्फ आपको मेंस के लिए ज्वाइन करना है तो आप सिर्फ मेंस के लिए ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। कोड विल बी कृति डे। सेकेंडली, अगर आपने यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ के लिए एनरोल नहीं किया है, विच इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट होता है, तो चाहे आप स्टेट PSC वाले हों, चाहे आप UPSC वाले हों, चाहे आप SSC वाले हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टेस्ट इज़ टेस्ट, है ना। तो ये जो टेस्ट होता है ये आपका संडे को रहता है सुबह 11 बजे, और इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा है। आप उस पर क्लिक करके इसको ज्वाइन कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट ये टेस्ट होगा ऑन दिस संडे। कोड क्या रहेगा? कृति डे। ठीक है, चलिए, तो ये तो था आज का सेशन। अब आपसे मिलेंगे सुबह कितने बजे? 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय एंड टेक केयर।